सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइंड इट हियर में। और आज बात करने वाले हैं ओला स्कूटर के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे मतलब रिलाय भी कर रहे हैं, पॉपुलर भी काफ़ी हो चुका है। लुक तो भैया ऐसा है कि जहाँ पर भी जाओ लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। ओके। लेकिन अभी ये वर्थ नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें अनलॉक करनी पड़ती है पहले। जहाँ पर को आपको रोकने जाओ वहाँ पर एक बार मैंने 80 की स्पीड पे भी इसको रोक रखा है। जी को क्या होता है कि अर्थिंग का इशू आ रहा है। जैसे मैं किसी रिलेटिव के वहाँ पर इसको ले गया, वहाँ मैंने एक बार चार्ज करने की कोशिश करी थी, तो उनके वहाँ अर्थिंग का कुछ इशू था, तो ये चार्ज नहीं हो रही। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइंड इट हियर में। और आज बात करने वाले हैं ओला स्कूटर के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे मतलब रिलाय भी कर रहे हैं, पॉपुलर भी काफ़ी हो चुका है। और ये जो मॉडल है, बेसिकली ओला ने दो मॉडल निकाले थे, S1 एंड S1 Pro। ये S1 Pro मॉडल है और 2022 का ये मॉडल है बेसिकली। तो कैसे क्या होने वाला है उसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे और जानेंगे। ओनर एक्सपीरियंस भी लेंगे इसमें, कि जितने ओला ने वादे किए थे वो पूरा फुलफिल कर पाया या नहीं कर पाया, और साथ ही साथ ये दूसरे जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं ईवी के, उनसे ये कितना अलग है, ड्राइव करके भी देखेंगे। और मैं पूरी चीज़ें आपको इसकी आज बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल रिव्यू रहेगा थोड़ा सा, और रॉ रिव्यू भी रहेगा साथ, ताकि आपको पता चले बेसिकली प्रैक्टिकली कितना ओला क्या चीज़ें दे रहा है। तो आज जो इसके ओनर है उनको बुलाते हैं कैमरे के सामने, और वो है निर्मल जी। तो निर्मल जी आ जाइए हमारे कैमरे के सामने, और स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे फाइंड इट हियर पे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ओला S1 Pro मार्केट में आ चुका है और अच्छे खासी चीज़ें, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओला ने मार्केट बना ली है और कुछ बना भी रही है। तो उन निर्मल जी से पूछ लेते हैं। निर्मल जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये कब लिया आपने? ये भैया मुझे थोड़ा सा आपको लाउड बोलना पड़ेगा क्योंकि नॉइज़ बाहर है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कब ली? ये मुझे मिली है 25 जनवरी को। ठीक है। ये मैंने बुक कराई थी स्टार्टिंग में, जब ओला वालों का अनाउंसमेंट हुआ था। बिल्कुल। तो 15 जुलाई के आसपास, जुलाई के अराउंड उनका एक ट्वीट आया था। बिल्कुल। कि हम शुरू कर रहे हैं अपनी बुकिंग। जो ओनर ने ट्वीट करा था बेसिकली, भविष्य अग्रवाल ने जो ट्वीट करा था, तो उसके बाद मैंने रिजर्व कर ली थी 499 देकर। ओके, 499 में आपने रिजर्व कर ली। तो अप्रॉक्स आपको कितने महीने में हाथ में आ गई स्कूटी, मतलब कितने महीने में डिलीवर हो गई? अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ। 6 to 7 मंथ में डिलीवर हो गई। ओके, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहले तो वो जानूंगा कि डिलीवरी जो शेड्यूल था उसके हिसाब से हुई नहीं हुई, क्या रहा क्या नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली और डिलीवरी टाइम लेते समय आपको क्या क्या चीज़ें फील हुई, क्या हुआ? तो ओला वालों ने डिले तो बहुत करे थे। स्टार्टिंग में भी बहुत डिले हुए, बीच में वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम आई, सेमीकंडक्टर के जो इशू था, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन ओला वालों ने अपना प्रॉमिस रखा, जो सेकंड बार उन्होंने प्रॉमिस करा, पहली बार वाला तो नहीं रखा। बिल्कुल। तो सेकंड बार मुझे जनवरी में डिलीवर हुई, 25 जनवरी। अच्छा, तो डिलीवरी के टाइम पे कैसा, मतलब एक्सपीरियंस इसलिए पूछ रहा हूँ, जब आपको कॉल आई होगी ओला की तरफ से कि डिलीवरी हो रही है, तो घर पे डिलीवरी हुई है, कहीं पे जाना पड़ा? नहीं, घर पे आए थे। प्रॉपर घर पे डिलीवरी हुई? पहले दिन उनका फोन आया था, जो ब्रांच चैंपियन है उनका, तो उन्होंने कहा था कि कल हम आपकी डिलीवरी करेंगे, आप कब तक अवेलेबल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको टाइम स्लॉट दे दिया था, तो उस टाइम स्लॉट में आके उसने डिलीवरी घर पे गई। ठीक है, तो ऐसे ये डिलीवरी हो रही है, ओला घर पे डिलीवर कर रहा है। और दूसरी बात, डोर टू डोर सर्विस भी इसकी अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई इसका बेसिकली सर्विस स्टेशन अभी तक नहीं है, ये घर पे ही जब आपकी इसकी सर्विस होनी है, घर पे ही एग्जीक्यूटिव आके करेगा। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले आपने 499 देके इसको बुक करी, उसके बाद क्या इतना पैसा आपको देना पड़ा इसमें? उसके बाद एक 20,000 का अमाउंट था, जिसको बुकिंग अमाउंट प्री बुकिंग अमाउंट जो थे, तो उसको हमें देना पड़ा 20,000, वो सितंबर के अराउंड दिया था। तो उसके बाद फिर फुल पेमेंट का विंडो। ओके, तो फुल पेमेंट की विंडो में आपने कितना दिया? फुल पेमेंट की विंडो में अप्रॉक्स 1,19,000। तो टोटल कॉस्टिंग अप्रॉक्स कितने की पड़ गई? उत्तराखंड में 1,43,000 की है। कई बार यहाँ पर सब्सिडी नहीं है, राइट? यहाँ पर सब्सिडी है, पर वो भी क्लेम का कुछ इशू चल रहा है। ओके, तो 1,49,000, 1,43,000 1,43,000 की ये पड़ी बेसिकली निर्मल जी को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया, ये बताइए कि जितना S1 Pro और S1 में क्या फ़र्क है बेसिकली?
S1 Pro में मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा रेंज का बस डिफरेंस है। रेंज का डिफरेंस है। बाकी तो आप- एक्सेलरेशन और हाइपर मोड का एक डिफरेंस है। हाँ, बाकी जो इसमें acceleration अवेलेबल है उसमें अवेलेबल नहीं, और उसमें कलर वेरिएंट का थोड़ा सा ऑप्शन है, उसमें जी, कलर जी, कम जी, मिलते हैं, जी। इसमें थोड़े से ज़्यादा जी। कलर निकाले। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी रनिंग कितनी है बेसिकली? मेरी डेली की अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स की रनिंग है। 50 किलोमीटर्स की रनिंग है, और जिस हिसाब से आपने स्कूटी आपकी दिख रही है, आपने इसको अच्छा खासा यूज़ भी कर लिया है जी, बेसिकली, उससे मतलब आप इससे बता सकते हैं प्रैक्टिकली ये चलने में ऑल ओवर कैसी है, चाहे गड्ढों में हो चाहे कैसी भी हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने S1 क्यों नहीं लिया, S1 Pro ही क्यों लिया, पहले तो ये क्वेश्चन आता क्योंकि मेरी डेली रिक्वायरमेंट थी 50 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स, तो मैंने ठीक है। ये सोचा कि मुझे 3-4 दिन में एक बार लगानी पड़े, है। तो उससे मुझे ज़्यादा कन्वीनियंस मिलेगी। और S1 की जो रेंज है वो अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स लोग क्लेम कर रहे थे कि ऑन रोड उनको मिल रही है। ठीक है, तो कंपनी का मोटे क्लेम था 121। 121, तो अप्रॉक्स वो 80-90 के आसपास चलती। या अगर आप थोड़ा सा रफ भी चलाएंगे तो जी। 80-90 चलेगी। एक तो उसमें हाइपर मोड नहीं है, जी बिल्कुल। नॉर्मल मोड है। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इनने S1 Pro ही क्यों ली, क्योंकि रनिंग भैया की ज़्यादा है और अच्छी खासी रनिंग है, तो उस हिसाब से क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल जो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक जो EVs हैं उनमें मेन इसी का इशू है कि रेंज, जी। अगर रेंज से आदमी डर रहा है क्योंकि रेंज कम मिल जा रही है, किसी में ज़्यादा मिल रही है, अभी तक वो हाईएस्ट रेंज शायद इसी में ही है। अभी तक एक फिलहाल। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन अभी सामने ये आता है कि इसके अलावा मार्केट में कॉम्पिटिटर और भी हैं, लेकिन इसकी जो कॉम्पिटिटर आता है एक ही बंदा है, वो है अपना एथर, बिल्कुल। क्योंकि और तो हैं लोकलाइट, लेकिन एथर इससे थोड़ा बहुत हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने एथर भी देखी होगी, जी। लेकिन एथर का यहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं है, ऑनलाइन कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आपने एथर भी लेने की कोशिश करी थी या कुछ डायरेक्ट आपने S1 ही प्रो करी? एथर एक बार मैं सोच रहा था लेने की, लेकिन उनका यहाँ पर सर्विस नेटवर्क नहीं है, उनके जो शोरूम के थ्रू वो रिटेल करते हैं, तो बिल्कुल। वो शोरूम भी नहीं है यहाँ। हाँ तो बिल्कुल, इस वजह से उत्तराखंड मैंने के अंदर कहा अभी नहीं है। जी, तो इस ओके। वजह से मैंने सोचा कि ओला ले लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। भैया ने पूरी चीज़ें बता दी कि एक्सप्लेनेशन दे दिया क्यों ली, कैसे ली, क्या हुआ। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऑप्शन आपको मिल जाती हैं और क्या चीज़ें अभी बची हुई हैं इसमें, तो क्या क्या ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, आप मुझे एक बार ये बता दीजिए। तो बेसिकली अभी ओला जो है वो टच स्क्रीन में ये ऑफर कर रहा है कि हम इसको अनलॉक इससे कर सकते हैं टच स्क्रीन से। ठीक है, ये रिलायबल कितना है बेसिकली, आपको सही लगता है या क्या सिचुएशन है? अभी थोड़ा हेक्टिक है, मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, हाँ, मुझे time ऐसा taking लगता है, क्योंकि जब मैं अगर एकदम से मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करूँ, हाँ, मैंने चाबी लगाई और मैं हाँ, चलेगा, लेकिन इसमें क्या टच पैनल को हाँ। ऑन करने में थोड़ा सिस्टम ऑन होने में टाइम हाँ। लगेगा जैसे बेसिकली। ट्रैफिक जैम वगैरह रहता है तो वो उसमें अगर ये बंद हो गई हाँ। तो एक बार पीछे से अगर ग्रीन हो गया सिग्नल तो उसके बाद पीछे से तो हॉर्न पे हॉर्न आने लग हाँ, जाएंगे, तो तो उसके वो बाद थोड़ा सा और- डिले वाला हाँ। ऑप्शन है। डिले क्या है बेसिकली, ये इतना टाइम तो परफॉर्म करने में लेगा ही लेगा। ओके, तो अभी सिचुएशन क्या है कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं? तो इसमें अभी बेसिकली अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, वो ये अपडेट में देंगे। बाकी इन्हें ब्लूटूथ का ऑप्शन दे रखा है, इसमें कमिंग सून है। ठीक बाकी है, साउंड को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और वो यहाँ से भी कर सकते हैं बटन से। ओके, कम और ज़्यादा यहाँ से कम जी। बेसिकली कर सकते हैं। जी। ठीक है, और ये टोटल किलोमीटर 68 किलोमीटर चल चुकी है, और ये हमारे पासपोर्ट चेंज करने का ऑप्शन है। जो हम जी। ओपन करने वक्त जी। करते हैं। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अभी इसमें क्या क्या अपडेट्स आने रहे हैं, और जो ओला ने कहा था कि यार अपडेट हम बहुत देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो अपडेट्स अभी रहे हैं, इसमें क्या सिस्टम है? अभी अपडेट इसमें कोई भी नहीं आया है। ठीक है, इसमें अपडेट अभी मार्च में आने वाला है, होली के बाद वो क्लेम कर रहे हैं कि आएगा। उसमें नेविगेशन को इनेबल कर देंगे और ब्लूटूथ को इनेबल कर देंगे। दो चीज़ें अभी अवेलेबल। तो इसमें भी सिम इंजेक्ट है या क्या है, ऐसा कुछ? सिम ई सिम का ऑप्शन है। ई सिम लगेगा इसमें जी, बेसिकली, जब वो eSIM लगा अपडेट हुआ है। लगा हुआ है, लेकिन जब वो अपडेट देंगे तो इसमें चेंजेस आपको दिख जाएंगे अपडेट्स के थ्रू। इसका जो अपडेट है वो इसी के इंटरनेट के थ्रू होगा, क्योंकि इसमें एक ई सिम है। अच्छा, वो Already है। तो वो रिचार्ज सिस्टम है, क्या है उसको नहीं, कुछ? नहीं, नहीं, उसके अभी कोई चार्जेस नहीं है। अभी कोई चार्जेस नहीं है बेसिकली, वो Connectivity ऑटोमेटिक कोई सैटेलाइट से कनेक्ट या- होगा तो ऑटोमेटिक हाँ, वो cloud ऐसा तो based नहीं इसको कुछ वाईफाई ये सब देना नहीं, पड़ता नहीं, है? कुछ नहीं, ओला का है, खुद ही ओके। क्लाउड बेस्ड है। ओके, तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अब मुझे थोड़ा इन सिस्टमों के बारे में समझाइए कि क्या कैसे क्या सीन रहता है इसमें, ताकि एक प्रैक्टिकल हमें पता चले, और ये भी बता दीजिएगा साथ साथ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनसे रिलेटेड लेके, क्योंकि आपने अप्रॉक्स कितनी किलोमीटर ये चला दी है? अप्रॉक्सीमेटली 868 किलोमीटर्स मेरे हो चुके हैं। 868 किलोमीटर, मतलब 900 रन हो चुके हैं अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं 868 किलोमीटर रन है, अप्रॉक्स 900 आपने क्लियर कर दिए, चला भी दिए। और परफॉर्मेंस वाइज भी बात करेंगे तो सबसे पहले आप बताइए कि इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए भैया, ये है हेडलाइट का स्विच। ठीक है, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो लो बीम, एक दोबारा प्रेस करेंगे तो हाई बीम, और इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डीआरएल मिल जाती है। ओके, अभी मतलब डीआरएल वैसे ऑन नहीं होती है? नहीं, डीआरएल वैसे ऑन नहीं होती है, खाली डीआरएल अगर ऑन करनी है, लो बीम के साथ हमेशा ऑन रहेगी। ठीक है, तो अभी आप मेरे को आप तीनों फंक्शन यहाँ से दिखाइए। अभी सिर्फ डीआरएल ऑन करिए, अभी ये डीआरएल्स हैं। अब हाई बीम, ये हाई बीम है, और लो बीम का क्या सीन है इसमें? लो बीम। ये लो बीम है। ओके, तो मतलब बेसिकली पूरा थ्रू आउट ये डीआरएल्स जी। और ये दो आपको हेडलाइट्स मिल जाती हैं। अच्छा, इनका फोकस कैसा लगता है आपको? हेडलाइट का जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा है, नाइट में जी। अच्छा है।
लेकिन अभी जैसे लॉक पोजीशन में है क्योंकि अभी इसका स्टैंड लगा हुआ है, तो अभी DRL तो जल जा रही है, लेकिन जब हम ऑन करते हैं तो उसकी लो बीम हमेशा जली रहती है। वो कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म से कह रहे थे कि लो बीम हमेशा जली रहेगी। अच्छा, मतलब चलाते वक्त लो बीम ऑन ही रहेगी, उस पर कोई कंट्रोल बेसिकली नहीं है। हाँ, बेसिकली अभी सारी स्कूटीज़ में BS4 के 6 के बाद यही ऑप्शन था। और बाकी ये चीज़ किस चीज़ का है इसमें? ये एक रिवर्स करने का है, ओके, और दूसरा एक क्रूज कंट्रोल का है जो अभी अनेबल नहीं कर रखा है, वो अपडेट में आने वाला है, जून में क्लेम कर रही है ओला। ओके, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम क्रूज कंट्रोल भी इसमें देंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू देंगे, हार्डवेयर इसमें लगा हुआ है जी। ओके, तो अभी भी मतलब ये चीज़ नहीं आई है। ये इंडिकेटर्स के स्विच हैं, तो ये इंडिकेटर्स ऐसे आवाज़ करते हैं, यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं बेसिकली। ओके, ठीक है, ये हॉर्न का स्विच। ओके, और इधर की बात करें तो ये मोड चेंज करने का, हाइपर मोड एंड स्पोर्ट्स एंड हाइपर। ओके, तो ये इंडिकेशन हमें देता है, कैसे रहता है? ये इसमें इंडिकेशन यहाँ पर को आता है, नीचे मेंशन होता है। ये अभी लॉक पोजीशन। ओके ओके ओके, लॉक पोजीशन में। तो अभी ये तो ऑन अनेबल है या इसमें भी अपडेट है कुछ? ये अनेबल्ड है, अनेबल्ड सारे अनेबल्ड। ओके, ये चीज़ ये नीचे है बेसिकली वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉल्यूम अप एंड डाउन। ठीक है। वॉल्यूम जैसे हमें कॉल अगर आ रहे हैं तो हमें अपने फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम रिसीव कर सकते हैं, इसी से कट कर सकते हैं। तो ये भी अनेबल फंक्शन है या इसमें ये भी अनेबल नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम मार्च में अनेबल। अच्छा, ये भी अपडेट के अंदर है। तो बेसिकली जो लोगों के रिव्यू आ रहे थे कि कुछ जो ओला ने कहा था वो अभी नहीं दे पा रहे, वो कहीं हद तक इसलिए सही था क्योंकि अभी अब अपडेट्स नहीं है, बेसिकली हार्डवेयर उन्होंने इसमें डाल के दिया है आपको। ठीक है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक ये अपडेट्स आ जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गई इसमें। और बूट स्पेस का एक बार मैं देख लेता हूँ, बूट कैसे खुलता है इसमें। तो ये बूट ऑप्शन इसमें खुल जाता है ऐसे, और ये इसका चार्जर है बेसिकली। एक बार मुझे चार्जर निकाल के आप दिखाइए कि कैसा क्वालिटी का चार्जर है, आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? चार्जर की क्वालिटी और जो केबल की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ओके, और ये नॉर्मल 5 एम्पियर वाले सॉकेट में लग जाता है। कोई ऐसा नहीं कि इसको अलग से लगाना है, ऐसा कुछ नहीं? पावर वाला नीचे, इसके लिए 5 एम्पियर का सॉकेट काफ़ी है। ओके, और इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म आता है, वो जैसे बताइए। हम यहाँ से चार्ज करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ डालेंगे। ओके, तो जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं ये लॉक हो जाता है, उसने इंडिकेशन दे दिया। अच्छा, आगे से इंडिकेशन मिल गया। तो लॉकिंग का ये है कि मतलब ये चार्जर निकल नहीं पाएगा? हाँ, जब तक ये चार्ज हो रही होगी उस टाइम नहीं निकल पाएगा। जब जैसी चार्ज हो गई है हाँ। उसके बाद ये अनलॉक हो जाता है, इसको प्रेस कीजिए और ये बाहर आ जाता है। ओके, तो ये मतलब सेफ्टी वाइज भी अच्छा है, बैटरी की लाइफ भी बढ़ाने के लिए अच्छा है। जी जी। राइट, ओके, ये चीज़ है। और क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। बाकी ये इसमें जो कॉर्ड है वो लंबी है या आपको इससे प्रॉब्लम होती है? कॉर्ड की लेंथ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मेरा सॉकेट है वो काफ़ी दूर है, यहाँ पर मैं स्कूटी खड़ी करता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं आता। ठीक है, तो कॉर्ड की लेंथ भी मुझे ठीक ठाक लग रही है। स्पेस अच्छा है, मतलब 2 हेलमेट्स आपने कभी प्रैक्टिकली इसमें रख के देखे या सिर्फ ओला ने कहा है इसीलिए? नहीं, हाफ फेस 2 हेलमेट आ जाते हैं, मैंने ट्राई कर। हाँ, बड़े हेलमेट नहीं आएंगे, लेकिन फुल फेस नहीं आता, हाफ फेस आ जाता है। हाफ फेस इसमें आपको मिल जाएगा। ओके, इसमें कोई बूट लाइट ऑप्शन भी है या क्या ऐसा कुछ है? नहीं, बूट लाइट ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो हेडलैम्प है उन्हीं को ऑन कर लेता हूँ रात को, तो उनसे विजिबल हो जाता है। ओके, तो मतलब इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा है। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें कभी ऐसी प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी या आपको अभी करनी पड़ी है कि बूट सारा जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक है, कोई इसमें चाबी या सिस्टम ऐसा है नहीं, तो कभी आपको हैंग की प्रॉब्लम आई या कुछ ऐसा? बूट में तो आज तक नहीं है। बूट में आज तक नहीं आई, लेकिन ये कन्वीनियंस लगता है आपको ये फंक्शन की बूट वहाँ से प्रेस करने के बाद, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये चल रहा है। हालांकि इजी लगता है, फीचर वाला मतलब कॉस्मेटिक तो अच्छा लगता है, लेकिन ये वर्थ है ये चीज़ें? जैसे हम नॉर्मल स्कूटी में ऑन करते हैं फटाफट खोल लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा है ये वर्थ तब होगा जब इसमें अपडेट आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद जैसे ही हम अपने फ़ोन के साथ इसके पास आएंगे तो अनलॉक हो जाएगी, तो हम फटाफट ऑन कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी ये वर्थ नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें अनलॉक करनी पड़ती है पहले अपने बिल्कुल पासवर्ड बिल्कुल डालो, बिल्कुल अनलॉक करो, उसके बाद इसको खोलना, तो अभी थोड़ा लगता है टाइम। तो बेसिकली जैसे अभी क्या होता है पेट्रोल व्हीकल्स में क्या होता है, हमने चाबी लगाई, खोल दिया, इसको पहले अनलॉक करना है, फिर वहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, तब जाके बूट खुलेगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, सिंगल प्रेस में खुल जाएगा। ओके, तो स्पेस तो अच्छा खासा है, इससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ जो इसका सीटिंग कंफर्ट है, और स्कूटी से मुझे इसका जो ये चीज़ है वो थोड़ी सी पतली लग रही है, सच में ऐसा है क्या या क्या है? सीटिंग कंफर्ट तो इसका काफ़ी अच्छा है, और पीछे वाले के लिए सस्पेंशन का जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो आगे वाला सस्पेंशन हल्का सा स्टिफ लगता है मुझे। ओके, तो मतलब आगे से थोड़ा सा स्टिफ है, पीछे से कंफर्ट है, कंफर्ट डाला हुआ है, और 2 लोग आराम से बैठ जाते हैं। ये स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम है? आपने 2 लोग बैठ के देखा है? मैंने 3 लोग भी बैठा रखे हैं, लेकिन 2 लोग काफ़ी कंफर्टेबली आए थे। ऐसा तो नहीं कि बाहर निकल रहे हैं, जैसे शुरू में लोग कह रहे थे कि यार नहीं जगह कम है, दिक्कत हो रही है? जगह काफ़ी है, थोड़ी सीट वाइड है, तो उसके चक्कर में कभी किसी थोड़े बहुत जो शॉर्ट पैसेंजर्स होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी ठीक है। ओके, मतलब सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से भी ठीक है। तो अब आप लुक्स के बारे में क्या कहते हैं, इसका लुक्स कैसा लगा आपको दूसरे व्हीकल से? लुक तो भैया ऐसा है कि जहाँ पर भी जाओ लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। बिल्कुल बात सही है। अभी भैया को मैं कॉल भी कर रहा था, तो उस टाइम भी शायद आपसे कोई पूछ रहा था। हाँ, मुझे उन्होंने रोका, कह रहे थे ये ओला है ना, तो मैंने इसकी बुकिंग कराई थी, तो कब मिल रही है, कैसे मिल रही है, तो मतलब है इसका मतलब एक ऑरा है।
रोड पे भी हो रहा है और लोगों के अंदर भी है ये कि यार कब मिलेगी, कैसे लें कैसे लें। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सबसे पहले मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, आगे से फ्रंट में सिंगल इसमें शॉकर है, तो इसकी क्या आप कह रहे हैं स्टिफ है, थोड़ा सा स्टिफ किस मामले में कि सिंगल है या कंपनी ने ऐसा दे रखा है? देखिए मोनोशॉक है तो हमारे वहाँ की जो एरिया की रोड्स हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, रफ रोड्स हैं जो कि हाँ। दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, तो रफ रोड्स हैं उस वजह से थोड़ा मुझे स्टिफ लगता है। बाकी नॉर्मल जो पॉट होल्स होते हैं, नॉर्मल बेसिकली नॉर्मल जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, तो मतलब ठीक है, ज़्यादा रफ पैच के लिए दिक्कत है। रफ पैच के लिए दिक्कत है। और पीछे भी इसमें और आगे भी दोनों तरफ डिस्क हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग इसमें कैसी है इसकी लगी? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। नॉर्मल स्कूटी से अच्छी है? आपने नॉर्मल स्कूटी चलाई होगी इससे पहले? मेरे पास इससे पहले एक्टिवा थी। अच्छा, एक्टिवा थी। तो एक्टिवा से इसमें कैसी लगती है आपको बेसिकली ब्रेकिंग? एक्टिवा से काफ़ी अच्छी है, पिकअप वाइज और ब्रेकिंग वाइज हर चीज़ में एक्टिवा से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओके, तो ब्रेकिंग वाइज मतलब ठीक ठाक है। कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि यार थोड़ा रोकने में मैं एक कदम आगे रुक रही है, ऐसा कुछ? नहीं, इसकी ब्रेकिंग एकदम स्मूथ है। जहाँ पर को आपको रोकने जाओ वहाँ पर एक बार मैंने 80 की स्पीड पे भी इसको रोक रखा है। ओके, आगे से कार आ गई थी बिल्कुल। तो बिल्कुल जहाँ पर रोका वहीं पर रुक गई, थोड़ी सी डिस्टेंस। ठीक है। अब दूसरा एक जो मेजर कंसर्न मुझे इसमें जो दिख रहा है वो है सामान कैरी करने का आगे से, क्योंकि जो हमारी स्कूटीज होती है उसमें फ्लैट है, इसमें थोड़ा बम्प निकला हुआ है बीच में। तो कभी आप सामान कैरी करते हैं तो इशू रहता है इसमें कुछ ऐसा? थोड़ा इशू तो आता है सामान कैरी करने में, क्योंकि जो लेकिन फ्लैट नहीं है बेसिकली। लेकिन इसका जो ज़्यादा सामान आता है उसके बूट में आ जाता है क्योंकि बूट में स्पेस काफ़ी है। ओके, तो आगे थोड़ा इशू है इस चीज़ का, लेकिन ये इसको हम हटा भी नहीं सकते ना क्योंकि इसमें बैटरी इंस्टॉल्ड है। इनके बीच में है तो वो अंदर से इनबिल्ड होगी, हम देख नहीं सकते। ओके, तो मतलब इस कर्वी बैटरी इसमें जो दिखा रहे थे वो बैटरी इसमें है। बैटरी कितने उस वोल्ट की है इसमें कुछ? 3.97 किलोवाट। किलोवाट की। ओके, और दो स्पीकर आपको यहाँ पे मिलेंगे राइट? एक इधर एक इधर। तो ये दोनों इनेबल हैं या ये भी अभी बंद है? और ये बीच में चार्जर सॉकेट आपको अवेलेबल है राइट? तो ये सी टाइप नहीं है, नॉर्मल USB आपको मिल जाता है। आपने इससे चार्ज करके देखा कभी? हाँ। वर्किंग में है या क्या सीन है? बिल्कुल। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। अभी आप बता रहे थे मेरे को मिलने से पहले कि यार ये सब चीज़ें तो ठीक है, मैंने इसको बहुत रफ़ रोड में भी चलाया है। रफ़ रोड मतलब कैसी रफ़ रोड? बेसिकली हमारे उधर माइनिंग का काम रहता है तो उधर काफ़ी रफ रोड रहती है। वहाँ पर नॉर्मल रोड्स रहती ही नहीं है जो कंक्रीट की रोड्स होती हैं। वहाँ बेसिकली उनने खाली बना रखी है रोड जाने के लिए। डाल के वो बना रखी है। बिल्कुल। तो उस वजह से मुझे काफ़ी काम करते रहते हैं वहाँ, तो मैं जाता रहता हूँ। तो इस वजह से काफ़ी मुझे इसके सस्पेंशन में तभी पता लगा कि इसका सस्पेंशन उस मामले के लिए नहीं बना। और आपने कभी मतलब इससे स्टीव चढ़ाई वढ़ाई में भी चलाई होगी क्योंकि होता ही है थोड़ा सा वहाँ पे, तो उसमें इसकी परफॉर्मेंस लैग लगी आपको या क्या रहता है? नॉर्मल मोड में थोड़ा लैग लगता है बिल्कुल, लेकिन अगर स्पोर्ट्स मोड में डालो तो निकल मतलब 3 मोड है ना बेसिकली इसमें, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर। तो हाइपर में तो अच्छा, हाइपर में कितना आपको ये वो दे रही है रेंज? हाइपर में मैंने ज़्यादा चलाया नहीं क्योंकि लोग कह रहे थे कि ओवर हीटिंग का इशू है। ओके, तो और उसमें बैटरी का भी थोड़ा सा लाइफ हाँ, हाँ। और बैटरी ज़्यादा हाइपर मोड यूज़ करने में बैटरी जल्दी ड्रेन होगी तो हम ज़्यादा चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ पे भी इम्पैक्ट। बिल्कुल। तो उस वजह से आप इसको नहीं चला रहे हैं। दूसरा मैं ये कंसर्न मेरे को दिख रहा है, इसका कुछ कंसर्न बता रहे थे कि एकदम यार लॉक नहीं होता है, कुछ ऐसा इसका है क्या? क्योंकि लोग कह रहे थे ना कि ये अंदर तो चले जाता है, खुद ही बाहर आ जाता है या कभी बाहर नहीं आता है। ये कंसर्न लोग बता रहे थे और है भी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है। थोड़ा बहुत होता है इसमें, जैसे रफ रोड में जाओ तो हाँ, तो अपने बाहर आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं फ्री होने के चांसेस इसके हैं, या ओला ने इस पर काम करना चाहिए, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। क्योंकि अभी तो नई है, 1000 किलोमीटर के अंदर चली, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे लोग आप बैठाते भी होंगे, इवन आप पैर तो आगे ही रखते होंगे बेसिकली, लेकिन पीछे बैठने वाले के लिए इधर साइड का इसलिए फ्री हो रहा है, उधर साइड का नहीं होगा क्योंकि इधर साइड लेडीज में फुट रेस्ट नहीं है तो मेरी मम्मी बैठती हैं। ओके, वो इसी का सपोर्ट से बैठती हैं, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि फ्री होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अगर साइड कोई बैठेगा, जैसे लेडीज साइड में बैठती हैं, तो उसके लिए क्या कंसर्न है कि पैर इसी में रखना है, राइट? लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो इसमें रहती होगी क्योंकि साइड फुट इसमें कुछ है नहीं, और साइडवेज करनी पड़ती है गाड़ी तब बैठ पाती है। हाँ, ये इशू बिल्कुल है इसमें। साइड स्टैंड के मामले में क्या कहते हैं आप? काफ़ी स्टाइलिश बना रखा है और मुझे प्रैक्टिकली भी अच्छा लग रहा है। हालांकि ये लगता ही ऐसा है कि बिल्कुल हल्का होगा, दूर से ऐसा लगता है कुछ भी वेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर वेट है, तभी ये गाड़ी को इसके अंदर वेट है। और कभी मैंने जैसे मैं कहीं खड़ी करके चले जाता हूँ तो एक बार मैंने देखा कि इसमें 3 लोग बैठे। तो अच्छा, तो मुझे तो कोई इशू नहीं आया, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि साइड स्टैंड का हमें इशू आया, हमारा टूट भी गया, कोई कह रहा है हमारे सेंसर खराब हो गया। बेसिकली वो तो इसके अंदर लोहे का ही पूरा है, ये ऐसा कुछ तो इसमें है नहीं कि हल्का दे रखा है, नहीं, अच्छी खासी क्वालिटी का दे रखा है। दूसरे नंबर की बात करें, अभी आपका नंबर नहीं आया है, तो ये ऑन प्रोसेस होगा शायद, या कुछ ऐसा है? जी, नंबर मुझे इशू हो चुका है। ओला वालों ने मुझे काफ़ी हेल्प करी नंबर लेने में। ठीक है, मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, उनके मुझे कॉल आया था कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए, तो नेक्स्ट डे में गया था तो मेरा फिजिकली वेरिफिकेशन आराम से। अच्छा, नंबर का क्या है इसमें? एक बार आप प्रोसेस बताइए नंबर की। मैंने स्कूटी ले ली, ठीक है, स्कूटी लेने के बाद क्या प्रोसेस है नंबर का? आरटीओ चार्जेस वो हमसे पहले ही चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपको स्कूटी डिलीवर होती है, टेम्परेरी नंबर प्लेट के साथ डिलीवर होती है, तो उसके बाद 1 महीने बाद अप्रॉक्स तो उनका कॉल आता है कि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन हमने अप्रूव हो गया है आरटीओ से, एक
OTP आता है, वाहन OTP, तो उसके बाद उनको देना पड़ता है, उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो जो प्लेट्स लगेंगी यहाँ पर RTO जाके लगानी पड़ेंगी या क्या रहेगा? RTO वो अभी मुझसे कह रहे थे कि हमारा कंफर्मेशन नहीं है, कई जगह मैंने देखा कि उनके RTO के थ्रू ही हुआ है काम, कई वहाँ RTO में भी लगी हैं, कई घर में भी लगी हैं, यहाँ पर उत्तराखंड में अभी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो UK नंबर मिलेगा आपको या क्या रहेगा इसमें? UK 04 हल्द्वानी का ही मिलेगा। अच्छा, UK 04 ही मिलेगा। मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ये RTO से कनेक्ट करके आपकी नंबर प्लेट लगवा देंगे, क्योंकि चल तो ऑब्वियसली उत्तराखंड के अंदर रही है। तो ये चीज़ें हैं। अब बताइए मेन कंसर्न जो रहता है वो रहता है इसका चार्जिंग का। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, आप कितने अंतराल में यानी कितने डिफरेंस के बीच में ये चार्ज करते हैं और कितना आपको ये बेसिकली पावर दे रही है, मतलब पावर का मतलब रेंज दे रही है? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में अगर जब स्कूटी ली थी तो उस समय मैं मोड भी ज़्यादा स्विच कर रहा था और नॉर्मल मोड में फुल थ्रॉटल में चला रहा था। बिल्कुल। तो मुझे 100 के अप्रॉक्स रेंज दे रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरे से ही कोई गलती है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हमें 150-180 तक मिल रही है। बिल्कुल, तो जबकि क्लेम तो 180 है इसका। 180 है, बिल्कुल। 180। तो उसके बाद जब मैंने चलाया, फिर मैंने अपने थ्रॉटल इनपुट्स को थोड़ा स्लो करा, मैंने बहुत फेदर लाइट थ्रॉटल करा, इनपुट दिया, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 150 मिल जाती है। अच्छा, मतलब आपके चलाने के ऊपर है, अगर आप ज़्यादा उसको रेस देके ज़्यादा खींचना चाहेंगे, थ्रॉटल ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली रेंज डाउन होती चली जाएगी। अच्छा, आप कितने दिन में इसको चार्ज करते हैं? आपका रन जैसे आप बता रहे हैं 50 to 80 किलोमीटर्स का रन है, मान लीजिए हम 60 किलोमीटर्स भी डेली इसमें कवर करते हैं, तो आप कितने दिन बाद इसको चार्ज करते हैं? रोज़ तो नहीं करते होंगे? रोज़ नहीं करता हूँ, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन बाद। अच्छा, 3 दिन के अंदर अंदर चार्ज कर लेते हैं आपको। अच्छा, दूसरा आप इसको लॉन्ग कितना ले गए हैं अभी तक? मैं इसको एक चार्ज पे ले गया हूँ 130 के अप्रॉक्स, उसके बाद इसमें 20% बैटरी बची थी। ओके, तो और नहीं मतलब लॉन्ग का मतलब वो तो ठीक है, मतलब कितने आपने किलोमीटर्स चलाया है इसको टोटल? एक सिंगल स्ट्रेच पे मैंने इसको 80 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स। और कहीं हिल्स पे भी आप इसको ले गए अभी तक? हाँ, एक जगह ले गया। ठीक है, तो उसका उस टाइम रिस्पांस कैसा था इसका? उस टाइम में वो नॉर्मल मोड वाली जो प्रॉब्लम है, बता लैग करता है नॉर्मल मोड थोड़ा, क्योंकि वो स्टीप होता है। स्टीप है, तो आपने थोड़ा फास्ट वाले में या हाइपर में इसको चलाया होगा? स्पोर्ट्स में कंफर्ट है, स्पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब चार्जिंग के हिसाब से भी कोई इशू नहीं है। और इसमें एक इशू ऐसा है कि मान लो मैं इसको कहीं अपनी जगह से दूसरी जगह अपने रिलेटिव्स के यहाँ या कहीं ले गया, वहाँ चार्जिंग स्लॉट आपका दूर है या कुछ ऐसा, तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, चार्जिंग स्लॉट को तो हम एक्सटेंशन से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है कि अर्थिंग का इशू आ रहा है। जैसे मैं किसी रिलेटिव के वहाँ पर इसको ले गया, वहाँ मैंने एक बार चार्ज करने की कोशिश करी थी, तो उनके वहाँ अर्थिंग का कुछ इशू था, तो ये चार्ज नहीं हुई। ओके, तो अर्थिंग उसमें प्रॉपर होनी चाहिए तभी ये चार्ज होगी। मतलब जो सॉकेट्स हैं उनके घरों में अर्थिंग अच्छी होनी चाहिए तभी ये चार्ज होगी, वरना अर्थिंग से रिलेटेड इशू इसमें रहेगा। तो अभी आपने फेस किया है बेसिकली, तभी आप ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो फिर आपने कैसे इसको मतलब क्या इसमें एरर कैसे सही करी? तो मैंने उनके वहाँ से सॉकेट हटा के दूसरी जगह लगाया, तभी ये सही हो पाई। उस टाइम भी चार्ज हो रही थी, लेकिन कट कर रहा था चार्जर, बार बार कट कर रहा था, बार बार कट कर रहा था। ओके, तो ये चीज़ें। और चार्ज होने में ओवरनाइट लगता है या क्या रहता है? मैं तो इसको ओवरनाइट ही चार्ज करता हूँ, ताकि जैसे आप बिल्कुल ट्रेन करके तो कोई चार्ज करता नहीं है, तो 20-25% में मैं चार्ज करता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो सारी बातें आपने बता दी। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने एक्टिवा भी चलाई, आपने ओला S1 Pro भी अभी आप चला रहे हैं, एक जुपिटर भी। हाँ, एक जुपिटर भी चला रहे हैं, तो पेट्रोल भी चला रहे हैं, EV भी चला रहे हैं। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आप ये लोकल, देखिए बाहर के लिए तो ये है नहीं, EVs बाहर के लिए अभी फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रेंज इनमें मिल नहीं रही है। डेली के लिए और लोकल मतलब 50-60 किलोमीटर के आसपास चलने के लिए ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप रिकमेंड करेंगे किसी जो पेट्रोल व्हीकल वाला बंदा है या कोई और गाड़ी चला रहा है, उसको रिकमेंड करेंगे कि यार वो EV पे जाए, और EV पे जाए तो किस पे जाए? तो मैं ओला के लिए इसमें फेवर में जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जुपिटर है। जब से ये आई है मैंने जुपिटर बिल्कुल ना के बराबर छुई है, क्योंकि मुझे जो इतनी रेंज चाहिए मुझे उतनी मिल जा रही है, क्योंकि मेरी रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग रूट पे भी जाना चाहें तो एक चार्ज में हम जा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ दूसरी जगह जाकर चार्ज लगाना इशू रहेगा थोड़ा सा। और अभी ओला वाले चार्जर अपना सेटअप कर रहे हैं, हाइपर चार्जर नेटवर्क, उन्होंने BPCL वालों के साथ टाई अप कर रखा है, तो उसमें वो उनके साथ मिलकर फास्ट चार्जर लगा रहे हैं, जिसमें वो 18 मिनट्स में 50% क्लेम कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली अभी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा, उसमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी कुछ? अभी इनिशियली तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद हाइपर में वो चार्ज क्योंकि हम फास्ट चार्जिंग उनसे ले रहे हैं, तो बेसिकली हमें वो पे करना होगा। तो वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आप रिकमेंड करते हैं कि लेनी चाहिए EVs और EVs के अंदर हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। अच्छा, तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब एक बार पूरी फुली अच्छी तरह आ गई EV और साथ में ओला की हम जो बात कर रहे हैं, तो इसको लेने में वर्थ है। दूसरा प्राइस पॉइंट के हिसाब से बताइए कि प्राइस पॉइंट ये मतलब पैसा आपका कितना बचाती है, क्योंकि आपने उसी काम को आप पहले एक्टिवा में भी यूज़ कर रहे थे, अभी ओला को यूज़ कर रहे हैं, तो प्राइस पॉइंट में भी फ़र्क आया है? जी, पेट्रोल पंप तो बिल्कुल ना के बराबर जाना पड़ता है, बिल्कुल। एक जुपिटर है वो ज़्यादा चलती नहीं है,
तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा एक एक्सपेंसिव साइड में है, तो हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं पा रहा है इसको। मेरे कई लोगों से वो कह रहे थे कि इसका कोई लोअर वेरिएंट आता है, तो मैंने उनको S1 बताया, तो उनके लिए भी वो काफ़ी महंगा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो 1.5 1.10 तक पहुंच ही रहा है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि वो उतने मतलब 20-30 हज़ार रुपये आदमी को ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन 1 लाख से ऊपर ईवी जा रही है तो वो सोचेगा कि एक पेट्रोल वाहन लूँ जिसमें मुझे कंफर्ट हो कि मैं कभी भी कहीं जा सकता हूँ, क्योंकि 1 लाख में तो आपकी एक्टिवा भी पहुँच जाती है और 1 लाख में 1-1.5 लाख में ये भी आ रही है। लेकिन हाँ ये है कि अगर इसकी आगे जाके लाइफ अच्छी हुई तो लोग ज़रूरी अडॉप्ट करेंगे। प्लस मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इसकी बैटरी की कॉस्टिंग पता है आपको, और कितने साल में इसकी बैटरी बदलनी पड़ेगी? बैटरी की कॉस्टिंग अभी कंपनी ने तो आउट नहीं करी है, लेकिन ये 3 इयर्स की वारंटी देते हैं उसमें। बिल्कुल, 40,000 या 30,000 ऐसा कुछ है। तो मतलब 3 साल बाद हमें बेसिकली बदलनी ही पड़ेगी, मोस्टली 4 साल बाद अगर मान के 3 साल अगर वो कह रहे हैं तो मतलब मुझे लगता है कि 5 साल चल जाएगी। 5 साल चल जाएगी अगर आप नॉर्मल अपने हिसाब से गाड़ी चलाओ तो 5 साल के अंदर जब हम चार्ज इसको करके बैटरी को एग्जॉस्ट कर देंगे तो उसके बाद जब नई बैटरी लेंगे तो अप्रॉक्स आइडिया है आपको कितने की है इसकी बैटरी? इसकी कोई लोग कह रहे थे कि 64,000, मैंने सुना कई सोर्सेज से 64,000 की वो कॉस्टिंग बता रहे थे। लेकिन ओला वालों से मैंने इस बारे में बात भी करी तो उन्होंने कहा कि सर इसमें सारे जो सेल्स, इसमें लिथियम आयन सेल्स लगे होते हैं तो सारे सेल्स डैमेज नहीं होते हैं, तो कुछ सेल्स डैमेज होते हैं, जो डैमेज सेल्स हैं हम उनको रिप्लेस कर देते हैं तो बैटरी ओके। अच्छा, मतलब बेसिकली ये दोबारा रिन्यू हो जाएगी, कोई इशू इसमें नहीं आएगा। डेड सेल्स को हटा देंगे, नए सेल्स को डाल देंगे ताकि वही चीज़ चलती रहे। मतलब बेसिकली यूज़र फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली के साथ साथ यूज़र फ्रेंडली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी का, निर्मल जी ने पूरी चीज़ें बताई। और अब अगली वीडियो में आपको इसको पूरा ड्राइविंग यानी कि राइडिंग एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चलती है, ये कितना पिकअप दे रही है और ब्रेकिंग वेकिंग कैसी है, खुद इसको राइड करेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू निर्मल जी चैनल पे आने के लिए और बहुत बहुत हमें सपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ ये पूरी ईवी की हमें ज्ञान देने के लिए कि कैसी चल रही है। क्योंकि ओला ऐसा है कि बहुत बड़ा ब्रांड भी है और अभी मार्केट में ओला S1 प्रो चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जा रहे हैं, इसकी तरफ जा भी रहे हैं। लेकिन एक साइड ये भी लोग कह रहे हैं कि यार बहुत कॉस्टली भी है और साथ ही साथ ये थोड़ा सा जितना ओला ने कहा उतना हमें नहीं दिया। मतलब नाखुश इसलिए क्योंकि अपडेट्स बेसिकली कह तो दिया हम ये देंगे, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस निकाल दी, लेकिन उन वीडियोस को परफॉर्म में मतलब सामने प्रैक्टिकल चीज़ें लाने के लिए उनको अभी समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल थी और सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगली वीडियो आपकी आएगी इसकी राइडिंग की, जो कि S1 प्रो के अंदर है।